मिर्ची कैसी है ये? बहुत तीखी है, हैं? शेष विष फन भरे, शेष विष फन भरे, तऊ न करे आतंक, अब बिच्छू थोड़े जहर में फिरे उठाए। देख रहे हो, फिरे उठाए, डंक अजगर गगरी छलकती जाए। देखिए राजकुमार लक्ष्मण, तुमने जिन जिन बिंदुओं को रखा है, हाँ यही तो मैं ढूंढ रहा था। अच्छा, तो तुम इसका चुरा के रखे हुई हो, तुम पहले ही से चोर हो, है कि नहीं है? सब प्रकार के चोर हो तुम। तुम्हारा बाबा कहाँ गए हो? क्या ये संध्या में ये चोर है, हमने कहा था ये चोर है। बाबा तुम्हें बैठे होगा, चोर है कि नहीं? देखो इनके पास निकला और तुम्हारे पास नहीं निकला, निकला है। ये क्या है? विश्व विलोचन चोर है ये, तो चुरा कर ले आए। ये सब चीजें राजाओं के पास मिलती हैं। हाँ, राजाओं के पास नहीं मिलती हैं, ये चीजें केवल संतों के पास मिलती हैं। तो कहाँ तुम्हारे पास? हमारे पास है, अब बाबा के पास रखा है। देखो बाबा सबको देंगे, चलो। हाँ देखो ये भाई साहब, लो ये आप हमको नहीं लेना, हमको ये दिया था, अब हम तुमको बदले में ये दिए दे रहे हैं। सौंप दिया हमको, तुमको दे दिया मिर्चा, ठीक। इन्होंने दिया हमको मुनक्का, हमने इनको दे दिया मिर्चा। क्यों? क्योंकि विष से विष मारा जाता है और लोहा से लोहा काटा जाता है। अरे बिस्तर है तो क्या देना पड़ेगा? विष है। लोहा को काटना है तो क्या करना पड़ेगा? लोहे का प्रयोग करना पड़ेगा। बालक ने बहुत सारी बातें रखी हैं और बालक की एक एक बात का समुचित उत्तर केवल आप लोग अपने अपने कानों को मेरे संपर्क में लाएं और देखिए बालक की बात। बालक जहां से प्रारंभ हुआ था मैं वहीं से आरंभ हो रहा हूं। बालक ने कहा था कि मारे जाइए सब राजा। क्यों? सभी राजा क्यों मारे जाएंगे? सभी राजा इसलिए मारे जाएंगे कि संसार में 3 प्रकार के मित्र होते हैं और 3 प्रकार के शत्रु होते हैं। अपना मित्र मित्र है, अपने मित्र का जो मित्र है वो भी अपना मित्र है, और जो अपने शत्रु का शत्रु है वो भी अपना मित्र है। अपना शत्रु शत्रु है और जो अपने अपना शत्रु शत्रु है, और जो अपने मित्र का शत्रु है वो भी अपना शत्रु है, और जो शत्रु का मित्र है वो भी अपना। तो यहाँ धनुष तोड़ने वाले को छिपाया जा रहा है, और जो छिपाता है वो भी क्या होता है? अपराधी होता है। यदि कोई अपराध करके आपकी शरण में आ जाए, आप उसको छिपा लें, तो क्या आप अपराधी नहीं बनेंगे? आप भी अपराधी हो जाएंगे और वो अपराधी बनेंगे अरिमित्र। क्या बनेंगे? अरिमित्र, शत्रु का मित्र, अर्थात वो भी अपराधी है। इसलिए मारे जाइए सब राजा, एक राजा नहीं, सभी को दंडित करूंगा। अगर हमें धनुष तोड़ने वाला नहीं बनाया गया तो। अब बालक ने दूसरी बात रखी कि आपने कश्यप जी को जब 21वीं बार भूमि को दान में दी तो कश्यप जी ने 2 वचन आपसे लिए थे। सत्य है, कश्यप जी ने 2 वचन हमसे मांगे थे और हमने दोनों वचन कश्यप जी को दिए थे। कश्यप जी को 2 वचन मैंने दिए थे, लेकिन उन वचनों में अंतर था जो बालक बतला रहा है। कह रहा है कि कश्यप जी को आपने 21 बार भूमि को दान में दिया है। नहीं, मैंने किसको किसको भूमि को दान में दिया है पहले ये जानो। पूर्व की भूमि हमने किसको दान में दी? पूर्व की भूमि हमने होता को,
पश्चिम की भूमि उदयु को, उत्तर की भूमि उद्गाता को और दक्षिण की भूमि ब्रह्मा जी को, आर्यावर्त ऋतुजों को, बची हुई भूमि कश्यप जी को। तो केवल मैंने कश्यप को दान में नहीं दिया है, किसको दिया है? होता को, उर्धायु को, उद्गाता को और ब्रह्मा जी तक को हमने भूमि को दान में दिया है। और आर्यावर्त आदि भूमि हमने ऋतुजों को दान में दिया है। यहाँ तक अंतिम 21वीं बार जब भूमि में दान में दे रहा था तो मैंने कश्यप जी को 2 वचन दिए थे। एक वचन मैंने ये दिया था कि मैं किसी भी बालक का वध नहीं करूंगा। क्या दिया था? किसी भी बालक का वध मैं नहीं करूंगा। और दूसरा हमने उनको वचन दिया था कि रात के समय दान में दी हुई भूमि पर मैं शयन नहीं करूंगा। 2 ही वरदान, 2 ही वचन दिए थे, तीसरा नहीं। तो ना तो रात में मैं जो है तब से क्या करता हूं, दी हुई भूमि, दान में दी हुई भूमि पर ना ही मैं रात में क्या करता हूं, विश्राम करता हूं। और तब से ना मैंने आज तक किसी बालक का वध किया है। अगर वध किया है तो मैंने राजाओं का किया है, बालकों का नहीं। हमने राजाओं को न मारने की प्रतिज्ञा नहीं ली है। राजाओं को मैं मारूंगा, लेकिन मैं उन्हीं राजाओं को मारूंगा जो आदताई है, जो अत्याचारी है, जो पापाचारी है, जो समाज में क्या, समाज में आदताई बन जाते हैं। ऐसे राजाओं का वध मेरे प्रश्न के द्वारा निश्चित है, क्योंकि ये अमोघ प्रश्न है, इसको चलाना नहीं पड़ता, ये अपने आप चलता है। ये अत्याचारियों पर अपने आप चलता है। और लक्ष्मण ने एक बात कही थी, अस्त्र और शस्त्र। क्या कही थी? अस्त्र किसे कहते हैं और शस्त्र किसे कहते हैं, ये कह करके मेरे ऊपर छोड़ दिया था। तो शस्त्र उसे कहते हैं जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाए। जैसे प्रश्न हाथ में पकड़ कर चलाया जाएगा तो ये होगा शस्त्र, ये होगा शस्त्र। और इसी को अगर हम फेंक कर मारेंगे तो यही हो जाएगा अस्त्र, अनुसंधान। हाँ, जैसे धनुष। धनुष क्या है? धनुष है शस्त्र। ये धनुष क्या है? शस्त्र। लेकिन इसी धनुष पर अगर हम बाण चढ़ा दें और बाण को छोड़ दें तो बाण क्या हो जाएगा? अस्त्र। जो फेंक कर मारा जाए, जो अपने से दूर प्रहार करे, उसका नाम है अस्त्र। और जो हाथ में पकड़ करके वार किया जाए उसका नाम है शस्त्र। बेटा तुम्हारी बात का ये उत्तर हो गया। अब तुम कह रहे कि धनुष तोड़ने वाला सहस्त्राबाहु के समान रिपु कैसे? तो सहस्त्राबाहु के समान धनुष तोड़ने वाला शत्रु इस प्रकार से है क्योंकि सहस्त्राबाहु ने हमारी गाय कामधेनु का अपहरण किया था। हमारी गाय कामधेनु का अपहरण किसने किया था? सहस्त्राबाहु ने किया था। तो मैंने क्या किया था? सहस्त्राबाहु का वध किया था। सहस्त्राबाहु के पुत्रों ने मेरे पिता का वध किया तो मैंने उनके पुत्रों का वध कर दिया। किसका? सहस्त्राबाहु के पुत्रों का भी वध हमारे द्वारा हुआ। फिर 17 अक्षौणी सेना थी, उस 17 अक्षौणी सेना का भी मान मर्दन मेरे द्वारा किया गया। तो बेटा सहस्त्राबाहु क्या था? पिता का अपमान किया था। और यहाँ गुरु का अपमान है। यहाँ किसका अपमान है? गुरु का अपमान है। 5 प्रकार के पिताओं में से गुरु भी एक पिता है। गुरु एक पिता है। वहां भी पिता का अपमान, यहाँ पिता का अपमान। तो क्या हो गया? सब हो गया, नहीं हो गया? तो इसलिए मारे जाइए सब राजा। या सुनहु राम जय शिव धन तोरा सहस्त्रबाहु शब्द। इसलिए वो सहस्त्रबाहु की कोट में है। और सहस्त्रबाहु की जैसे मैंने सहस्त्र भुजाओं को ध्वंस किया था वही हाल मैं धनुष तोड़ने वाले का करूंगा। तीसरी बात तुम्हारी, तुमने कहा कि जो है उल्टो मही, जहां तक का साम्राज्य उसे आप उलट पुलट कर देंगे। ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये मेरे अधिकारी क्षेत्र में है। क्योंकि ब्राह्मण की वाणी ही उसका क्या है? ब्राह्मण की वाणी ही उसका कवच है। ब्रह्म वाक्या जनार्दना।
ब्राह्मण की वाणी क्या है? क्या सत्य हो सकती है? नहीं हो सकती। अगर मेरे मुख से वाक्य निकला है कि उल्टा मही जहां लई तो राजू, तो मैं इसे कर दूंगा। लेकिन मैंने ऐसा क्यों कहा? मैंने ऐसा इसलिए कहा कि राजा को अपनी प्रजा से ज्यादा प्रिय कुछ भी नहीं होता। राजा को अगर अपनी प्रजा के लिए अपना मस्तक भी कटवाना पड़े तो राजा अपने मस्तक को कटवा देगा और अपनी प्रजा की रक्षा करेगा। तो वही इसीलिए मैंने किया। जब मैं पृथ्वी उलट की बात करूंगा तो राजा जनक क्या हो जाएगा? भयभीत हो जाएगा और भयभीत होकर के मुझे धनुष तोड़ने वाले को बल्ला देगा। मेरा कहने का उपक्रम ये था, ये नहीं जो तुम बल्ला रहे हो। फिर इसके बाद तुम्हारा बिंदु आया कि बहु धनु ही तोरी लड़काई। छोटे छोटी बातों में चाहते हैं उत्तर हो तो बहु धनु ही तोरी लड़काई। तुमने बाल्या अवस्था में बहुत सारे धनुषों का खंडन किया होगा। लड़काई माने बाल्यावस्था। लड़काई कितने वर्ष की होती है? लड़काई होती है 5 वर्ष की। कितने वर्ष की? 5 वर्ष की। और 5 वर्ष का बालक कहाँ रहता है? अपने घर में। तुम अपने घर में खूब धनुही बनाओ, खूब धनुही तोड़ो, तुम अपने घर का चूल्हा फोड़ो, तुम अपने घर में आग लगा दो। हमसे क्या मतलब है? हमसे क्या मतलब है? लेकिन जो ये धनुष टूटा है, ये धनुष तुम्हारे पिताजी का नहीं है बेटा। ये धनुष महात्मा दधीच की अस्थियों से निर्मित है और भगवान शंकर का आयुध है। संसार में दिव्य आयुध कितने हैं? दिव्य आयुध कितने हैं? अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग मत मिलते हैं। कोई वेद कहता है कि 2 हैं, 2 धनुष ही दिव्य हैं, उसमें भी अजगो है हाँ, अजगो और सारंग उसमें भी है। दूसरा शास्त्र कहता है कि 3 धनुष दिव्य है। कौन कौन से? अजगो, सारंग और गांडीव। और एक शास्त्र कहता है कि 5 धनुष दिव्य है। अजगो, सारंग, गांडीव और मांडीव और पुष्कर, ये 5 धनुष दिव्य है। लेकिन हम 3 को मानते हैं क्योंकि ये महात्मा दधीच की स्त्रियों से निर्मित है। अजगो, सारंग और गांडीव। अजगो था भगवान शंकर के पास। अजगो किसके पास था? भगवान शंकर के पास अजगो, जो आज राजा जनक के द्वारा तोड़वा दिया गया। दूसरा धनुष है कौन? दूसरा धनुष है सारंग। सारंग जो 5 वर्ष की आयु में जब मैंने भगवान शंकर की तपस्या की थी तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के इस धनुष को मुझे दिया था। विष्णु जी, भगवान विष्णु जी। तो भगवान विष्णु का ये अजगो सारंग किसके पास है? मेरे पास है। और एक धनुष बचा। कौन सा? गांडीव। अब ये गांडीव किसके पास है? ये प्रश्न हमारा लक्ष्मण के लिए नहीं, ये प्रश्न हमारा आप लोगों के लिए। ये गांडीव धनुष किसके पास है? और जो बताएगा उसे मैं पुरस्कृत करूंगा। गांडीव धनुष किसके पास है? अभी नहीं, द्वापर में। अर्जुन द्वापर में आएंगे। अभी विषय त्रेता का है। अभी किसके पास है? कौन बताएगा? देखो, तुम हमें पुरस्कार न दे, हम बताए दे रहे हैं। नहीं, तुम न बताओ, हमें पता, तुमको बता दिया था मैंने। अब तुमको बता दिया था इसलिए तुम बता दो। जीवन में पहली बार तो मिले हो। हाँ, कब बता दिया हमें? बता देता हूँ, तुम एक बार और मिल ये चुके सब हो। हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा है। क्योंकि तुमने एक बार हमसे कहा है अपनी अर्धाली में कि कबहू न असरिस्कीन गुसाई। इसका अभिप्राय है तुम मुझसे कहीं पहले भी मिल वो धरातल चुके हो। कबहू न असरिस्कीन नहीं, तुम्हारे धरातल से भी अपना धरातल जोड़ रहा हूं। कबहू न असरिस्कीन गुसाई, यही धन पर ममता कई है तू। इस धन पर ममत्व का कारण इतना क्रोध क्यों? तो क्रोध का कारण इसलिए है क्योंकि भगवान शंकर का धनुष टूटा है। और दूसरी बात, मैं क्रोध करता नहीं। क्यों? मेरा अवतार ही आवेशावतार है। अवतार 4 प्रकार के होते हैं, अंशावतार, अंशंसावतार, पूर्णावतार और आवेशावतार। मेरा अवतार कौन सा है?
आवेशावतार है। आवेशावतार होने के नाते मैं क्रोध करता नहीं बेटा, मैं क्रोध का अवतार ही मेरा है। तो कबहू न असली स्कीम गुसाई, इस धन पर ममता के हेतु, इस धन पर इतना ममता क्यों? तो बेटा इस धनुष पर मेरी ममता नहीं है, इस धनुष पर मेरी श्रद्धा है, इस धनुष पर मेरी आस्था है, इस धनुष पर मेरी भक्ति है। क्यों? ये धनुष भगवान शंकर का है और भगवान शंकर क्या है? ईश्वर है। भगवान शंकर ईश्वर है और ईश्वर की वस्तु में जो ममता की जाती है वो ममता से नहीं जानी जाती, वो भक्ति से जानी जाती है, श्रद्धा से जानी जाती है। तो ये भगवान शंकर का धनुष टूटा, इस पर मेरी ममता है। तो मेरी ममता नहीं है, क्या है? मेरी भक्ति है, मेरी श्रद्धा है, मेरी आस्था है। भगवान शंकर के त्रिशूल में ममता होना ममता नहीं है, क्या है? भक्ति है, श्रद्धा है। भगवान शंकर के डमरू में ममता होना ममता नहीं है, क्या है? श्रद्धा है, भक्ति है। भगवान शंकर के चरण पादुकाओं में ममता होना क्या ममता है? नहीं। क्यों? वो ईश्वर है। अगर तुम ऐसी ममता को, ऐसी भक्ति को तुम ममता से जोड़ते हो तो मैं भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ ऐसी भक्ति, ऐसी ममता नित्य प्रति बढ़ती रहे। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। तो बेटा रे न बालक काल बस, रे न बालक काल बस, बोला तू ही ने संहारी। ये राजा के लड़के तू संभाल के नहीं बोलता, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है? जो मन आया सब कुछ बोलना है। धनु ही समत धनु विधि सकल संसार। कहा तेरी छोटी छोटी सी धनुया और कहा भगवान शंकर का विशाल आयु तुझे एक समान लगता है? बोल कितना बोलना है, बोल कितना बोलना है। बोलने के प्रथम सोचो क्या तनिक टिक पाओगे। यदि बोलने का मन बनाया तो आज मुंह की खाओगे। मैं तुम्हें ललकारता हूँ, मैं तुम्हें ललकारता हूँ। तो बोल कितना बोलना है। ईंट के जवाब तू पत्थर से पाएगा, ईंट के जवाब तू पत्थर से पाएगा। बोल कितना बोलना है, मुंह खोल कितना खोलना है। व्यर्थ के अपवाद बकबक, व्यर्थ के अपवाद बकबक तू नहीं भूला समाता। ये विश्व के नरकेहरी को लखन तू ये आंखें दिखाता। ताल ले मम शक्ति को, ताल ले मम शक्ति को, जो कुछ तुझे तोलना है। बोल कितना बोलना है। जब कहूं बोल तो बोल और जब कहूं चाप तो चाप। धड़कन बढ़ गई। आपे का दिया खाते होंगे। अरे वो बालकों मुनि बचन सुनी, मुनि बचन सुनी। लखन बोलता ये बोल है और ये सब बैठे देख रहे। इस ढोल के अंदर, इस ढोल के अंदर बोल है, इस ढोल के अंदर। हेलो, ये आगे अब बोल।